इस वीडियो में हम डिस्क्रीट सीरीज का अरिथमेटिक मीन स्टेप डिवीजन मेथड से कैलकुलेट करना सीखेंगे। हम ये भी देखेंगे कि कैसे स्टेप डिवीजन मेथड अरिथमेटिक मीन की कैलकुलेशन को एज्यूम मीन मेथड के कंपैरिजन में और आसान बना देता है। स्टेप डिवीजन मेथड से डिस्क्रीट सीरीज के अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा ऑफ d एपिस्ट्रोफे इनटू f डिवाइड बाय n और all of this multiplied by c। ओके, तो यहां हम एज्यूम मीन की कंपैरिजन में फर्क क्या देख रहे हैं कि एज्यूम मीन मेथड में d होता था डेविएशन, यहां पे d एपिस्ट्रोफे है। तो हम ये देखेंगे कि कैसे d को d एपिस्ट्रोफे में कन्वर्ट किया जाए, और ये देख रहे हैं कि ये जो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है इसको फाइनली c से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इस एग्जाम्पल को यूज करते हुए हम स्टेप डिवीजन मेथड से अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना सीखते हैं और देखते हैं कि ये जो इंडिविजुअल टर्म है किस तरह से डिटरमाइन किया जाता है और फॉर्मूले में किस तरह से यूज किया जाता है। ओके, सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे मीन को। तो यहां पे मैंने 30 जो है वो मीन को एज्यूम कर लिया है। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, डेविएशन हम फाइंड आउट करेंगे हर एक डेटा आइटम में से। ओके, तो डेविएशन हमारा हर एक डेटा आइटम में से x माइनस ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहां पे एज्यूमिंग 30 है तो d हर एक डेटा आइटम के लिए मेरा है 10 माइनस 30 विच इज माइनस 20, 20 माइनस 30 विच इज माइनस 10, 30 minus 30 which is equal to 0, 40 minus 30 which is equal to 10 and 50 minus 30 which is equal to 20। ओके, अब यहां पे मैं क्या देख रहा हूं कि मेरे डेविएशन में 10 कॉमन फैक्टर है। अगर मैं इस डेविएशन को 10 से डिवाइड कर दूं तो मेरी डेविएशन की वैल्यू और छोटी हो जाएगी। ओके, तो इसी चीज को डी एपिस्ट्रोफे यहां पे कहा जाता है। ओके, सो डी एपिस्ट्रोफे हमारा क्या हुआ, डी एपिस्ट्रोफे हमारा हुआ x माइनस ए, और अगर x माइनस ए डेविएशन में कॉमन फैक्टर है, उस कॉमन फैक्टर से अगर हम डिवाइड कर दे हर एक डेविएशन को तो हमारा डी एपिस्ट्रोफे आ जाता है। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में हम डी एपिस्ट्रोफे फाइंड आउट करेंगे जो कि x माइनस ए डिवाइड बाय c कॉमन फैक्टर है। ओके, और यही c कॉमन फैक्टर, चूंकि हमने यहां पे हर डिवीजन आइटम को कॉमन फैक्टर से डिवाइड किया था, तो यहां पे जो ब्रैकेट के अंदर फाइनल वैल्यू है उसको इस कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो यहां पे हम डी एपिस्ट्रोफे निकालते हैं। डी एपिस्ट्रोफे है डेविएशन डिवाइड बाय कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर हमने आइडेंटिफाई किया, c की वैल्यू यहां पे हम 10 लेके चल रहे हैं, तो -20 डिवाइड बाय 10 ये हमारा पहले डेटा आइटम के लिए डी एपिस्ट्रोफे निकल गया। सेकेंड आइटम इसी तरह से -1 हो गया। थर्ड आइटम 0 डिवाइड बाय 10 हमें मालूम है 0 ही होता है, और 10 डिवाइड बाय 10 की वैल्यू 1 आ गई, और 20 डिवाइड बाय 10 की वैल्यू 2 आ गई। ओके, फोर्थ स्टेप पे हम डी एपिस्ट्रोफे को रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो हम फोर्थ स्टेप को कैलकुलेट करते हैं। डी एपिस्ट्रोफे इनटू एफ फ्रीक्वेंसी क्या होगा, -2 इंटू 5 which is equal to -10, -1 into 12 is -12, 0 into 38 is 0, 1 into 22 is 22, and 2 into 23 is 46। ओके, फिफ्थ स्टेप पे हम क्या करते हैं, ये जो डेविएशन एपिस्ट्रोफे को हमने रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया है उसको सम अप कर देते हैं। ओके, सो फिफ्थ स्टेप पे हमने डी एपिस्ट्रोफे इनटू फ्रीक्वेंसी को सम अप किया, तो यहां पे डी एपिस्ट्रोफे इनटू एफ जो है सम उसका 46 है। ओके, और फाइनली स्टेप डिवीजन मेथड से डिस्क्रीट सीरीज के अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो कि यहां पे x बार इज इक्वल टू ए एज्यूम मीन जो कि 30 है, प्लस सिग्मा ऑफ डी एपिस्ट्रोफे इनटू एफ जो कि 46 है, और n जो है दैट इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ f, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 46 डिवाइड बाय 100 इनटू मल्टीप्लाइड बाय ये जो कॉमन फैक्टर हमने लिया था। ओके, तो ये फॉर्मूला आ गया। अब इस फॉर्मूले को हम सिंप्लीफाई करते हैं। इस फॉर्मूले को जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारा आ गया 30 प्लस 46 डिवाइड बाय 100 इज 0.46 into 10 is equal to 30 plus 4.6 which is equal to 34.6। ये अरिथमेटिक मीन आ गया।
तो अगर हम रिकॉल कर सकते हैं एज्यूम मीन मेथड से अरिथमेटिक मीन को की वैल्यू को, तो वहां पे भी 34.6 था। यानी कि अगर हमारे पास डेटा आइटम सेम है तो चाहे स्टेप डिवीजन मेथड फॉलो करें या एज्यूम मीन मेथड फॉलो करें या डायरेक्ट मेथड फॉलो करें, हमारा अरिथमेटिक मीन का वैल्यू सेम आए। ओके, तो आई होप आपको स्टेप डेविएशन मेथड से अरिथमेटिक मीन डिस्क्रीट सीरीज का कैलकुलेट करने आ गया, और आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि कैसे स्टेप डेविएशन मेथड अरिथमेटिक मीन की कैलकुलेशन को और आसान कर देता है। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आप 100 सेंटम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा वो आपको डायरेक्टली इनबॉक्स में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।